आज हम लोग पढ़ेंगे उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, साथ पे जो शब्द पदार्थ में से कुछ लक्षण जो तर्क संग्रह के अंत में दिए गए हैं, आज हम लोग वह सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग उपमान प्रमाण किसे कहते हैं। तो उपमान का लक्षण है उपमितिकरणम उपमानम, अर्थात उपमिति के जो करण है, उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि उपमिति किसे कहते हैं। उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। तो उपमिति किसे कहते हैं यह जानना आवश्यक है। तो इसके लिए उपमिति का लक्षण है संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति। संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति, यानी कि संज्ञा संबंधी, संज्ञा और संगी दोनों के संबंध तत्व को बताने वाला जो ज्ञान होता है, यानी कि जिस ज्ञान के जरिए हमें संज्ञा और संगी इन दोनों तथ्यों का बोध होता है, संज्ञा और संगी दोनों तथ्यों का बोध होता है, उसी को उपमिति कहते हैं। और उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। करण किसे कहते हैं? तो असाधारण कारण को करण कहते हैं, हम लोग पीछे देख चुके हैं। करण का क्या लक्षण है? असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण को करण कहते हैं और असाधारण कारण को करण कहते हैं। और उपमिति किसे कहते हैं? तो संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति, अर्थात संज्ञा संगी के संबंध तत्व को बताने वाला जो ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को उपमिति कहते हैं। अब जानना होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संगी किसे कहते हैं। तो संज्ञा और संगी वैसे ही है जैसे अंग और अंगी है। अंग और अंगी, तो अंग और अंगी जैसे होते हैं वैसे ही संज्ञा और संगी होते हैं। यानी कि जैसे अंग में आपके हाथ पैर नाक मुंह इत्यादि क्या है, प्रत्येक एक एक अंग है, और ये सभी अंगों का जो समष्टि रूप होता है, जब वो एक जिसमें वह सारे अंग निवास करते हैं, तो उसका जो मूल हो गया वह हो गया अंगी। वैसे ही संज्ञा तत्त जो नाम हो गया वो संज्ञा, और वह जिसमें समाहित रहता है, जो उसका जो एकत्रीय भाव है, उसी को कहते हैं संगी। तो इस प्रकार से अंग और अंगी अथवा संज्ञा और संगी के संबंधत्व ज्ञान को उपमिति कहते हैं। अर्थात ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा संज्ञा और संगी अर्थात अंग और अंगी दोनों का बोध हो सके, उस ज्ञान को उपमिति कहते हैं। और उसी उपमिति के असाधारण कारण को करण कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गाय है, और इस गाय के हाथ, इस गाय के जो पैर, खूर, पूंछ, ये सब क्या है? अंग है। और गो, ये जो शब्द हो गया, अर्थात पूरे गाय है अंगी। तो इस प्रकार अंग और अंगी के बोध कराने वाला जो ज्ञान हो गया, उस ज्ञान को उपमिति कहते हैं। और उपमिति के ही असाधारण कारण को करण कहा जाता है, और उपमिति के करण को ही उपमान कहा जाता है। यह उपमान का लक्षण हो गया। अब उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो इसका उदाहरण उसमें तर्क संग्रह में दिए हैं कि यथा कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित, यानी कि किसी गवय पदार्थ को जानने के लिए, गवय पद के अर्थ को जानने के लिए, यहाँ हम लोग पीछे बात कर रहे थे जो संज्ञा संगी संबंध, तो ज्ञानम संज्ञा संगी को जानने के लिए हम लोग एक और तथ्य का भी प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि संज्ञा संगी क्या है। तो संज्ञा संगी का तात्पर्य पद और अर्थ से भी हो जाता है कि पद और अर्थ संबंध तत्व को बताने वाला जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को उपमिति कहते हैं, और उपमिति के करण को उपमान कहा जाता है। तो संज्ञा संगी अर्थात पद और अर्थ के तत्व को बताने वाला जो ज्ञान हो गया, उसी को उपमिति कहा जाता है, और उपमिति के ही करण को उपमान कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है गवय पदार्थ को जानना चाहता है, यानी कि गवय शब्द का अर्थ जानना चाहता है कि गवय शब्द का क्या अर्थ है। तो गवय शब्द के अर्थ को जो जानना चाहता है कि गवय किसे कहते हैं, तो वह किसी व्यक्ति से पूछता है, और पूछता है कि गवय किसे कहते हैं। तो वह जो व्यक्ति है उसे उत्तर देता है कि जैसे गाय होती है
वैसे ही गवय होती है। गवय का अर्थ है नीलगाय। गवय का अर्थ है नीलगाय, यानी कि गाय किसे कहते हैं तो बताइए कि जैसे गाय होती है तो गाय हूबहू तो नहीं, लेकिन गाय की तरह जो दिखाई देती है, गो सदृश जो है, उसी को गवय कहते हैं। यह वाक्य सुनने के अनंतर कोई व्यक्ति है, वह वन में गया और उसने वन में जा कर के गाय के ही सदृश किसी अन्य प्राणी को, उसके हूबहू किसी अन्य प्राणी को देखा और तुरंत समझ गया कि यह गाय तो नहीं है लेकिन गाय के सदृश अवश्य है। तो इस सादृश्यता के कारण जिस संज्ञा संज्ञी का बोध किया, जिस पद और अर्थ का बोध किया, उसी को क्या कहा जाता है? अनुमान उपमान प्रमाण कहा जाता है। यही हो गया उपमान प्रमाण। ठीक, तो अर्थात यह आसान शब्दों में यह कहा जाए कि उपमान प्रमाण जो होता है वो सादृश्य ज्ञान के आधार पर ही निकाला जाता है। तो आसान उपमान प्रमाण को समझना सबसे आसान इसके द्वारा हो सकता है। तो उपमिति के करण को उपमान कहते हैं और उपमान प्रमाण जो है वो पूरी की पूरी तरह संज्ञा और संज्ञी पर आधारित है, पद और अर्थ पर आधारित है। इसके मूल में सादृश्य ज्ञान है और इस सादृश्य ज्ञान के आधार पर ही उपमान प्रमाण सिद्ध किया जाता है। अब इसके अनंतर हम लोग आते हैं शब्द प्रमाण में कि शब्द प्रमाण किसे कहते हैं। तो शब्द प्रमाण के लिए तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने लक्षण दिया है आप्तवाक्यम शब्दः। आप्तवाक्य को शब्द कहा जाता है। आप्तवाक्य को शब्द कहा जाता है। तो आप्तवाक्य किसे कहते हैं? आप्तवाक्यम शब्दः, आप्तवाक्य को शब्द कहा जाता है। तो फिर आप्तवाक्य किसे कहते हैं? आप्तवाक्य किसे कहते हैं? तो आप्तवाक्य का लक्षण है आपतस्तु यथार्थ वक्ता है। आपतस्तु यथार्थ वक्ता, अर्थात आप्तवाक्य किसे कहते हैं? तो यथार्थ वक्ता के द्वारा कही गई जो बात होती है, यथार्थ वक्ता के द्वारा कहा गया जो वाक्य समूह है, वाक्य या पद समूह, अच्छा इसको पद समूह, तो आप्तवाक्य, तो आप्त का अर्थ तो इन्होंने बता दिया। आप्तवाक्य में आप्त का अर्थ क्या हो गया? तो आप्तवाक्य का अर्थ बता दिया आपतस्तु यथार्थ वक्ता, यानी कि जो यथार्थ वक्ता है, सत्य वक्ता है, उसी को आप्त कहते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य का लक्षण दिए पद समूह वाक्यम, यानी कि पद के समूह को वाक्य कहा जाता है। तो यथार्थ वक्ता के द्वारा प्रयुक्त जो पद समूह है या प्रयुक्त जो वाक्य है, उसी को शब्द प्रमाण कहा जाता है। आप्त वक्ता के द्वारा यानी कि यथार्थ वक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पद समूह अर्थात जो वाक्य है, उसी वाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है। यही है शब्द प्रमाण का लक्षण। अब इसमें कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण भी है, जैसे गाम आनय इत्यादि। गाम आनय यानी कि गाय लाओ, जैसे याज्ञिक प्रक्रिया में वो लिखा आता है गाम आनय यानी कि गाय को लाओ। तो वह जो गाय को लाना वक्ता ने कहा, श्रोता ने सुना, गाय का बोध हो गया, और आप्तवाक्य के द्वारा कहा गया है, यथार्थ वक्ता के द्वारा कहा गया है, तो उस गाय को लाने की प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण कहा जाता है। अब कहते हैं कि ये पद किसे कहते हैं? तो पद का लक्षण है शक्तम पदम। पद का लक्षण है शक्तम पदम, यानी कि जिसमें शक्ति होती है उसे पद कहा जाता है। शक्तम पदम यानी कि जिसमें शक्ति होती है, जिसमें आसक्ति होती है, उसे ही पद कहा जाता है। तो शक्ति किसे कहते हैं या शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति का यहाँ पे लक्षण दे दिए हैं। अस्मात् पदादय मर्थो बोधव्य इतीश्वर संकेत शक्ति ही। अस्मात् पदादय अयम अर्थ, यानी कि इस पद से यह अर्थ, अस्मात् पदादय अयम अर्थ, इस पद से यह अर्थ
बोधव्य है, इस पद का यह अर्थ बोध कराने वाला है, ऐसा जो संकेत है उसी संकेत को शक्ति कहा जाता है। तो अस्मात् पदादयम अयम अर्थो बोधव्य इतीश्वर संकेत शक्ति, इसको ईश्वर संकेत शक्ति इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन लक्षण पूरा यह है अस्मात् पदादयम अयम अर्थो बोधव्य इतीश्वर संकेत शक्ति, यानी कि अस्मात् पदादय यानी कि इस पद से इस अर्थ का बोध किया जाए, इस ईश्वर के संकेत को ही शक्ति कहा जाता है, और उसी शक्ति को पद कहते हैं, और वही पदों के समूह को वाक्य कहा जाता है, और वह वाक्य अगर आप तो हो किसी यथार्थ वक्ता के द्वारा कही जाए तो उसी को क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहा जाता है। ये शब्द प्रमाण का सामान्य लक्षण हो गया। अब कहते हैं कि ये जो वाक्य है वो वाक्य का बोध कैसे होता है। तो वाक्य के बोध के लिए इन्होंने बताया कि उसके लिए सामान्य रूप से 3 चीज़ें होनी चाहिए। जो वाक्य है, वाक्य के अर्थ के ज्ञान के लिए जो शब्द और अर्थ ये जो वाक्य है, इस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन से? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ये 3 पद होने की आवश्यकता है ही, यानी कि इसके बिना वाक्य के अर्थ की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती। वाक्य नहीं कहा जा सकता, उससे अर्थ की प्रतिपूर्ति नहीं होती है, अर्थ की प्रतीति नहीं हो पाती है। तो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए यानी कि किसी भी वाक्य के अर्थ ज्ञान के लिए ये 3 तत्व आवश्यक है। वो है आकांक्षा। आकांक्षा किसे कहते हैं? तो आकांक्षा का लक्षण है आकांक्षा योग्यता सन्निधि, ये 3 तो हो गए। आकांक्षा का लक्षण है पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान वजान अनुभावकत्वम आकांक्षा। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान प्रयुक्तान्वया ननु भावकत्वम आकांक्षा। ये आकांक्षा का लक्षण है कि पदस्य पदांतर यानी कि एक पद बोलने के बाद दूसरे पद की जो व्यतिरेक प्रयुक्तान वयान अनुभाव, यानी कि एक पद के बाद दूसरे पद कहने की इच्छा के अनुरूप जो उठा हुआ भाव है उसी भाव को आकांक्षा कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने कहा कि राम घर जाता है, तो अगर केवल बोले कि राम, तो वह राम बोलने के अनंतर मन में जो अनुभाव उत्पन्न हो रहा है, मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, अगले पद की सुनने की जो इच्छा हो रही है, उसी को कहते हैं आकांक्षा। तो वह आकांक्षा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि क्या होना चाहिए? तो योग्यता होनी चाहिए। यानी कि अब ये जो मन में उठी हुई आपके मन में उठी हुई जो जिज्ञासा है, अगले पद सुनने की जिज्ञासा है कि राम बोला, तो राम बोलने के बाद अगले पद की जिज्ञासा है, या वृक्ष बोला, तो वह जो वृक्ष बोला तो वृक्ष के बाद सुनने की इच्छा, या अग्नि बोला, अगर किसी व्यक्ति ने अग्नि बोला तो अग्नि के बाद अगले पद सुनने की जो इच्छा है उसे ही क्या कहते हैं? आकांक्षा। लेकिन यह जो अगला पद है, वह अगला पद कैसा होना चाहिए? योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। तो योग्यता क्या हो? तो योग्यता क्या? अर्थाबाधो योग्यता। अर्थाबाधो योग्यता, यानी कि जहाँ पे अर्थ का अबाध होता है उसे ही योग्यता कही जाती है। जैसे क्या है? अग्नि। अब अग्नि में आगे पद जोड़ दे, अग्नि से सींचता है, अग्नि से सींचता है। तो अग्नि से सींचता है, आकांक्षा की तो प्रतिपूर्ति हो गई, क्योंकि अग्नि के बाद उन्होंने कोई ना कोई एक पद रख दिया, से सींचता है। लेकिन यहाँ पर योग्यता नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि अग्नि से सिंचन का कार्य नहीं हो सकता। अग्नि से सिंचन का कार्य नहीं हो सकता। अग्नि से जलाने का कार्य हो सकता है, जल से सींचने का कार्य हो सकता है। तो अगर जल के अनुरूप सिंचन रखा जाता है तब वो क्या हो गया? योग्यता हो गया।
जल से सींचता है अगर ऐसा रख दिया तो ये वहाँ पर योग्यता नहीं बनी। तो इसलिए क्या है, उसके साथ वाले जो भी पद दे रहे हैं वह कैसा होना चाहिए, अर्थ का अबाध वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला वाले पद के अर्थ का वह बाध कर दे। अग्नि में सिंचन की प्रक्रिया नहीं हो सकती, सिंचन वाले अर्थ इसमें नहीं रह सकते, अग्नि में सिंचन का अर्थ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अर्थ का अबाध हो गया। तो अर्थाबाध को ही योग्यता करते हैं। अर्थ कहाँ जहाँ बाध हो जाए उसको योग्यता नहीं कहेंगे। तो अग्नि में सिंचन की बाध्यता हो जा रही है, इसलिए क्या इसको योग्यता नहीं कह सकते। जल से सींचता है अगर ऐसा करते हैं तो जल के बाद सिंचन शब्द रखते हैं तो वहाँ पर क्या अर्थ अबाध होता है, अर्थ निर्बाध गति से चलता रहता है, अर्थ आसानी से प्रतीत हो जाता है, इसलिए इसको क्या योग्यता कहेंगे। तो फर्क यही है कि जहाँ पर अर्थ का अबाध हो उसको योग्यता कहते हैं, जहाँ अर्थ का बाध होने लगे वहाँ पर योग्यता नहीं रहेगी। अग्नि से सींचता है, यहाँ पे अर्थ का, अग्नि का जो अर्थ, अग्नि का कार्य है जलाना, उससे सिंचन कार्य संभव नहीं है, तो अर्थ का बाध हो गया यहाँ पर। और जहाँ अर्थ का बाध हो जाए उसको योग्यता नहीं कह सकते। जहाँ अर्थ का अबाध हो उसे ही योग्यता कहेंगे। जैसे जल से सींचता है या वृक्ष से गिरता है, वृक्ष से गिरता है तो वृक्ष से गिरने की संभावना है, तो यहाँ पर अर्थ का अबाध हो जा रहा है, इसलिए क्या है, यह योग्यता है। ठीक, तो एक पद के अनंतर जो दूसरे पद की आकांक्षा हुई वह आकांक्षा की प्रतिपूर्ति जो है वह योग्यता से युक्त होनी चाहिए, यह साथ में आवश्यक है। इसके बाद जो तीसरा पद आता है सन्निधि। तो सन्निधि का तात्पर्य क्या है, सन्निधि का लक्षण है पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, उसका सन्निधि का लक्षण है अविलंबेन उच्चारण सन्निधि, अविलंबेन उच्चारण सन्निधि, अविलंबेन उच्चारण सन्निधि, यानी कि अविलंब शब्दों का अविलंब उच्चारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बोल दिए राम, अगले दिन बोले घर, उसके अगले दिन बोले जाता है, तो हमें अर्थ का बोध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अविलंब उच्चारण होना चाहिए। ये जो आकांक्षा से उठा हुआ जो पद है उस पद में योग्यता भी होनी चाहिए, साथ में वह सन्निधि भी होनी चाहिए। सन्निधि का तात्पर्य क्या है कि राम के बाद तुरंत आपको घर और तुरंत जाता है यह पद भी सुनाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम इस समय सुन लिए, घर दोपहर में सुने और जाता है शाम को शाम को कहा जाए तो आपको अर्थ का बोध हो जाए कि राम घर जाता है, ऐसा नहीं है। शब्दों का जो अविलंब उच्चारण है, बिना देर किए उच्चारण है, वहीं बिना देर किया जो उच्चारण है वह सन्निधि कहलाता है। तो वाक्यार्थ के ज्ञान के लिए, वाक्य के अर्थ के ज्ञान के लिए तीनों ही चीज़ आवश्यक है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तीनों अगर साथ रहेंगे तो ही वाक्य की प्रतिपूर्ति होती है, वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है। और वह वाक्य के जो अर्थ है उसका ज्ञान जब वह जो वाक्य का प्रयोग है वह जब आप्त पुरुष के द्वारा किया जाए तो वहीं शब्द प्रमाण बन जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि यह जो वाक्य है वो कितने प्रकार का होता है। तो यह वाक्य दो प्रकार का कहा गया, वाक्यम द्विविधम। वाक्यम द्विविधम कौन कौन, वैदिकम लौकिकम च। वाक्य जो दो प्रकार का होता है, वैदिक और लौकिक। जो वैदिक है, वैदिक ईश्वरोक्त है, किसी ईश्वर के द्वारा कही गई जो वाणी है, जैसे वेद इत्यादि। तो वेद इत्यादि ईश्वरीय संरचना है, उपनिषद इत्यादि ईश्वरीय संरचना है, इसलिए वेद ईश्वरकृत होने के कारण यह वैदिक कहे जाते हैं। और जो लौकिक है वो लौकिक कैसा है, तो लौकिक आप्त उक्त हो, यानी कि किसी भी प्रमाणिक पुरुष के द्वारा, प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा कही गई जो वाक्य है उस वाक्य को लौकिक वाक्य कहा जाता है। चलिए, और इसी के अर्थ ज्ञान को शब्द कहते हैं, और शब्द का ही के द्वारा ही शब्द का ज्ञान होता है और उसका करण जो होता है मूल, वह शब्द कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सप्त पदार्थ हैं उन सप्त पदार्थों में से कुछ कुछ का लक्षण तर्क संग्रहकार ने अंत में रखा है। जैसे उन्होंने लिखा है कि कर्म का लक्षण, कि कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म का लक्षण उन्होंने किया है चलनात्मकम कर्म, यानी कि जो सचल है, जो चलायमान है उसी को क्या कहते हैं, जो भी वस्तु चलायमान है उस चलायमान वस्तु को कर्म कहा जाता है। वह कर्म 5 है,
उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। इसका उल्लेख हम लोग सप्त पदार्थ में कर चुके हैं। तो उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, आगे लक्षण भी दे रहे हैं। ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु रुत्क्षेपणम, ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, ऊर्ध्वदेश की ओर यानी कि ऊपर की ओर जो फेंका जाए, ऊपर की ओर जो संयोग का हेतु है, ऊपर कोई वस्तु फेंका जाए और ऊर्ध्व संयोग का जो हेतु है उसी को कहा जाता है उत्क्षेपण। और जब नीचे की तरफ फेंका जाए, अधोदेश संयोग हेतु रपक्षेपण, नीचे की तरफ फेंका जाए और उसके संयोग का जो हेतु है, संयोग का जो कारण है, उसको बोलते हैं अपक्षेपण। शरीरस्य सन्निकृष्ट हेतु राकुंचनम, शरीरस्य सन्निकृष्ट, शरीर के सन्निकृष्ट संयोग हेतु, शरीर को आपस में सिकोड़ लेने की जो सन्निकृष्ट हेतु है, आपस में सिकोड़ने के जो कारण है, उस कारण को क्या बोलते हैं? आकुंचन पदार्थ कहते हैं, आकुंचन कर्म कहते हैं। उसके बाद प्रसारण किसे कहते हैं? तो वस्तु शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, शरीर के जो विप्रकृष्ट संयोग हेतु, शरीर के फैलाने का जो संयोग के कारण है, उस कारण को क्या प्रसारण कहते हैं। शरीर को फैलाने की जो प्रक्रिया का हेतु है, उस हेतु को प्रसारण कर्म कहते हैं। और जो गम्यमान है, चलायमान है, जो गमन है, उस गमन को गमन कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि 5 प्रकार के ये जो कर्म है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। अब क्या है कि सप्त पदार्थ में उल्लेख है कि सामान्य किसे कहते हैं। तो सामान्य क्या लक्षण है? नित्यम एक अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य हो, एक और अनेक दोनों में रहने वाला हो। नित्यम एकम अनेकम अनुगतम सामान्यम, जो नित्य हो यानी कि सदैव विद्यमान रहने वाला हो, और एक और अनेक दोनों में ठहरता हो। ऐसा नहीं कि केवल अकेले रहता हो, अकेले नहीं, एक में भी रहता हो, अनेक में भी रहता हो। तो इस प्रकार से जो है उसी को क्या कहते हैं? सामान्य कहते हैं। यह सामान्य 2 प्रकार का होता है, परम अपरम चेती। पर सामान्य और अपर सामान्य, ये 2 प्रकार के सामान्य कहे गए हैं। पर अब इसमें है परतम अधिक देश वृत्तित्व, अपरतम न्यून देश वृत्तित्व। पर जो है वो अधिक देश वृत्तित्व वाला होता है, परतम अधिक देश में रहने वाला होता है, और अपरत्वम न्यून देश में रहने वाला होता है। यानी कम क्षेत्र में रहने वाले को अपरत्व कहते हैं, और अधिक क्षेत्र में रहने वाले को पर सामान्य कहा जाता है। अब समवाय किसे कहते हैं? नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। यानी कि नित्य जिसका जिस वस्तु के प्रति हमेशा संबंध रहे ही रहे, उस स्थिति तत्व को समवाय कहा जाता है, नित्य संबंध समवाय। और यह जो समवाय होता है अयुत सिद्ध वृत्ति से होता है। समवाय का अर्थ होता है अयुत सिद्धि का अर्थ है कि एक जो 2 वस्तु है, अयुत सिद्ध का अर्थ है कि 2, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि घड़ा कपाल से बनता है, घड़ा कपाल से बनता है। अब क्या है कि घड़ा से दोनों कपालों को अलग अलग कर दिया जाए, जो 2 कपाल हैं दोनों कपालों को अलग अलग कर दिया जाए, तो इस अवस्था में घड़ा नष्ट हो जाएगा और कपाल भी अलग अलग नहीं होगा। तो उसी संबंध को बोलते हैं समवाय संबंध और अयुत सिद्ध वृत्ति, कि एक के नष्ट हो जाने पर दूसरा भी नष्ट हो जाए, इसी संबंध को बोलते हैं अयुत सिद्ध वृत्ति। और अन्य भी संबंध होते हैं, जैसे अवयविभाव संबंध, जाति व्यक्ति गुण गुणी क्रिया क्रियावंतों, इन सभी को अयुत सिद्ध वृत्ति कहा जाता है, यानी कि निश्चय संबंध कहा जाता है। और उसी निश्चय संबंध को समवाय संबंध के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सप्त पदार्थ में कहता है विशेष। तो विशेष किसे कहते हैं? तो नृत्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः तु अनंता एव। नित्य द्रव्य वृत्तयः, नित्य द्रव्य में रहने वाली जो वृत्ति होती है, नित्य द्रव्य में यानी कि द्रव्य में हमेशा जो रहे ही रहे, ऐसी जो वृत्ति होती है, उसी वृत्ति को कहते हैं विशेष। और यह विशेष कितने हैं? तो विशेषासु अनंता एव, विशेष अनंत कहे गए हैं, उसकी संख्या निर्धारित नहीं है, 1 2 5 7 इत्यादि नहीं है, वो अनंत कहे गए हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सप्त पदार्थ में जो अभाव है, कि अभाव कितने हैं। तो अभाव के
4 प्रकार बताए गए हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भावश्चेति। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भावश्चेति। तो प्राग भाव किसे कहते हैं? तो अनादि शांत प्राग भाव। अनादि शांत यानी कि जिसकी आदि अन है, यानी कि आदि नहीं है लेकिन अंत है। ठीक है, जिसके आदि नहीं है, अंत है, वह हो गया प्राग भाव। प्राक अभाव, पहले जिसका अभाव था, तो जिसका आदि नहीं है, अंत है। आदि का में अभाव है और अंत है, अंत है, आदि का अभाव है, तो प्राग अभाव उसको बोलते हैं। शादी अनादि शांत प्राग भाव, अनादि यानी कि जो आदि नहीं है लेकिन अंत है जिसका है, उसको प्राग भाव कहते हैं। सादि अनंत प्रध्वंसा भाव, सादि अनंत प्रध्वंसा भाव। सा स आदि यानी कि आदि में है, आदि में है लेकिन अंत में जो नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा, प्रध्वंस अभाव यानी कि जो अभाव, अभाव जिसका अभाव था वो मतलब अभाव प्रध्वंस हो गया। बाद में क्या हुआ? अभाव प्रध्वंस हो गया। पहले तो वस्तु था लेकिन बाद में वह खत्म हो गया, अंत उसका खत्म हो गया, तो उसी को बोलते हैं प्रध्वंसा भाव। अत्यंता भाव होता है त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को भाव अत्यंता भाव। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न यानी तीनों काल के संसर्ग से जो अवच्छिन्न व्याप्त अभाव है, तीनों कालों के संसर्ग से अवच्छिन्न जो अभाव है, अर्थात न भूत में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा, इस प्रकार के, यानी कि न था, न है, न होगा, इस प्रकार के त्रैकालिक अभाव जो है, उस त्रैकालिक अभाव को क्या बोलते हैं? अत्यंता भाव कहते हैं। अनन्या भाव क्या होता है? कि अनन्या भाव का तात्पर्य होता है कि जो वस्तु एक दूसरे पर अवच्छिन्न हो, यानी कि तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को भाव अन्योन्या भाव। जो तादात्म्य संबंध से, यानी कि एक दूसरे का आधाराधेय भाव संबंध से, एक दूसरे से जुड़े होने के कारण क्या है, एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे से लगे रहें, उस भाव को क्या कहते हैं? एक दूसरे पे आधारित रहें, उस भाव को कहते हैं अन्योन्या भाव। ठीक है, जैसे घड़ापट नहीं, जैसे जो घड़ा है, घड़ा कपड़ा नहीं है और कपड़ा घड़ा नहीं है, घड़ा कपड़ा नहीं है और कपड़ा घड़ा नहीं है, घड़ा का अभाव कपड़े में है, कपड़े का अभाव घड़ा में है, तो इस प्रकार के अभाव को अन्योन्या भाव कहा जाता है। बस यहीं पे आपका तर्क संग्रह खत्म हो जाता है। और इसी सप्त पदार्थ जो है, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय अभाव, इन सातों पदार्थों में तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने पूरे तर्क संग्रह को, प्रमाणों को, अन्य द्रव्य इत्यादि सारे तथ्यों को इन्हीं सप्त पदार्थ के अंतर्गत और 4 प्रमाण के अंतर्गत आचार्य अन्नम भट्ट ने समेट दिया है। इसीलिए तर्क संग्रह में 7 पदार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको सप्त पदार्थाः इत्यादि के द्वारा कहा गया है। कणाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचितस् तर्क संग्रह। इस प्रकार कणाद और न्याय दोनों मतों को लेकर के जो बाल व्युत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए अन्नम भट्ट ने, विद्वान अन्नम भट्ट ने इस तर्क संग्रह की रचना किया था। इस प्रकार तर्क संग्रह का सामान्य तथ्यात्मक दृष्टि से तर्क संग्रह यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं तर्क संग्रह का एक बार और हम वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें अक्षरशः पंक्तिशः हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे। वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि उसमें एक एक लक्षण को देखते हुए, एक एक उदाहरण को देखते हुए, एक एक वाक्य को देखते हुए हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।